ने हालात देखने के बाद अमेरिका को झटका दिया है। स्पेन ने अमेरिका से कहा कि हमारे एयर स्पेस का और हमारी जमीन का इस्तेमाल ना करना ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि स्पेन को पता है कि ईरान इस वक्त सोच नहीं रहा है, जहां दिख रहा है अमेरिकी बेस उड़ा रहा है। जिसके बाद जब स्पेन ने कह दिया हमारी जमीन ईरान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल ना करना, तो अमेरिका के तमाम जहाज स्पेन से निकल चुके हैं, दूसरे बेस की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, कतर ने आधिकारिक तौर पर, इसकी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन कतर ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हमने ईरान के 2 Su-24 पुरानी जनरेशन के मार गिराए हैं। जो कल तक सोचते थे कि ईरान हम पर हमला नहीं कर सकता, ईरान ने इलाके में क्या किया है दुनिया देख रही है। दोस्तों, ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने 500 अमेरिकी और इजरायली साइट्स को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हम ईरान में अपनी फौज उतार सकते हैं। मोहतरम हज़रात, दुआ कीजिए, ईरान के लिए दुआ कीजिए। दुश्मन डरा हुआ है, साइकोलॉजिकल वॉर भी छिड़ चुकी है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे इंडियन सस्ते यूट्यूबर्स और हिंदुत्व, और जिसके नाम में आपको हिंदू दिख जाए और जो दूसरे मजहब का हो, वो आपको असली खबर दे ही नहीं सकता। कुछ होंगे यूट्यूबर्स जो बेचारे सही हैं, जेन्युइन हैं हिंदू, लेकिन उनको भी वो डिटेल नहीं पता है, वो भी वो खबर ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उनको ईरान के बारे में पता ही कुछ नहीं। ईरान को समझने के लिए दिल चाहिए, दिल ईरान से जुड़ा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, बस इतना ही कहूंगा, फर्जी न्यूज, फेक न्यूज हमारे खुद के लोगों में खूब चल रही है और खुद के लोग व्यूज और लाइक के लिए अब रील बना रहे हैं। खामनाई का एक फोटो 2-2 मिलियन व्यूज दिलवा रहा है, तो बौखलाहट में मुसलमान को क्या लगता है? दुख है। बाजार में जाओ आप, दिल्ली 6 जाओ आप, जामा मस्जिद जाओ आप, शाहीन बाग जाओ आप, मुंबई की मार्केट जाओ आप, हैदराबाद की मार्केट जाओ आप, मुसलमान अभी से सोच रहा। खामनाई शहीद हो गए, 56 बहनों का एक भाई, एक मर्द पूरे इलाके में, जो पूरी दुनिया में वाहिद अकेला ऐसा था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहता था नहीं मानेंगे तेरे टैरिफ, नहीं मानेंगे तेरी पाबंदियां, नहीं झुकेंगे तेरी पॉलिसी के आगे, नहीं झुकेंगे तेरे आगे। वही अब शहीद हो गया, लेकिन मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुसलमानों पे फर्क सिर्फ सोशल मीडिया पर पड़ रहा है। न ईद से कोई कॉम्प्रोमाइज है, न खाने पीने से, न बाजार से। आप जाइए, बल्कि मुसलमान से आप पूछ लेंगे कि भाई खामनाई के शहादत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार में तो हरियाली है, एकदम खुशहाली है, मौज मस्ती हो रही है, हंसी मजाक हो रही है, 2 कश फालतू मारे जा रहे हैं, चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सफाई देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिन में तो खाली पड़ा था, बड़ा दुख है। अरे दिन में तो बाजार बंदी होते हैं भाई, धूप में कौन जाता है रोजा रख के? तो भाई ये हकीकत है मुसलमानों की, ये हमारी हकीकत है। हमें चाहिए लीडर, मुस्लिम लीडर, और जो असलियत में लीडर हमारा मार दिया गया, उस पर मुसलमानों को कोई फर्क नहीं है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने तो कंफर्म कर दिया, बातें घूम रही हैं कि ईरान के अंदर अमेरिका की फौज उतर सकती है, लेकिन ईरान बिल्कुल सटीक है। ईरान, मैं आपको 24 घंटे पहले से बता रहा हूं, ईरान का नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, ईरानी मारे जा रहे हैं, शहादत पेश कर रहे हैं, ईरान बुरी तरह से अंदर से टूट रहा है, तबाही मच रही है। लेकिन ईरान अरब के अंदर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को छोड़ नहीं रहा, दबादब मार रहा है। दोस्तों, कुवैत के अंदर अमेरिकी बेस पर ईरान का एक बार फिर से सटीक सही हमला। दोस्तों, साइप्रस पर भी ईरान के ड्रोन हमले जारी हैं। तस्वीर देख लीजिए। साइप्रस ने कहा कि हमने ड्रोन हमला रोक दिया, लेकिन तस्वीर में देखिए अब जो ताजा एक और ड्रोन हमला ईरान ने साइप्रस में किया है, ब्रिटेन के बेस पर, धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। इज्जत बचानी पड़ रही है, लेकिन बच नहीं रही है। दोस्तों हजरात, साइप्रस पर ब्रिटेन के अब जब ईरान के ड्रोन पहुंच रहे हैं, तो अब ग्रीस कूदा है। ग्रीस ने कहा है कि साइप्रस की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम अपने 2 वॉरशिप भेज रहे हैं। 2 वॉरशिप, ईरान के 3-4 ड्रोन क्या पहुंच गए साइप्रस, के साइप्रस की हवा निकल गई, और अब ऐलान कर दिया ग्रीस ने कि हम साइप्रस की रक्षा के लिए 2 युद्धपोत भेज रहे हैं। Προλίγου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, सिविलियन साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं, जो बच्चे भविष्य हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। दुनिया चुपचाप देख रही है, दुनिया को विरोध करना चाहिए। बेचारे मसूद पेजेश्कियान को नहीं पता कि दुनिया ने अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने पर दुख नहीं व्यक्त किया है। तो यहां तो ईरान के आम लोग आपके मारे जा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ता है किसी को? ये सच्चाई है। मसूद पेजेश्कियान ने आखिरी लाइन में बोला, ये तमाम चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं, इसके बाद हम ऐसे खामोश नहीं बैठ सकते। यानी पेजेश्कियान इशारा कर रहे हैं कि ये जंग लंबी चलेगी। ईरान के सिविलियंस मारे जा रहे हैं। मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, देख लीजिए। मैं लाशों की तस्वीर नहीं लगा सकता, लेकिन देख लीजिए। ईरान में भारी मात्रा में सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ईरान के अंदर जानबूझकर इजराइल, अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए सिविलियन पर हमला कर रहे हैं। ईरान के अंदर भले ही तबाही है, लेकिन ईरान अभी भी हमलावर है। पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़ी तबाही मचाई है। देखिए।
است. एक तरफ ये तबाही आपने देखी, दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल की मिसाइलों से डरे बिना ईरान की आवाम सुप्रीम लीडर की मोहब्बत में, अपनी सरकार के समर्थन में अपने मुल्क के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। اشهد ان لا اله ما همه فرزندان اون آقایی هستیم که تو جنگ خیبر یهود رو بیچاره کرد.